डियर स्टूडेंट्स, क्लासिक स्टडी कॉन्सेप्ट में आपका स्वागत है। आज हम आपको इंग्लिश में ग्रामर में नॉन फाइनाइट्स के बारे में बताते हैं। नॉन फाइनाइट्स क्या होते हैं? देखिए, वर्ब जो होता है, क्रिया जिसे कहते हैं हिंदी में, वर्ब के दो फॉर्म होते हैं, एक फाइनाइट वर्ब और एक है नॉन फाइनाइट वर्ब। हमें नॉन फाइनाइट वर्ब इसको देखना है, लेकिन इनका डिफरेंस क्या है, फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब का डिफरेंस क्या है, ये हम देखते हैं। देखिए, फाइनाइट वर्ब में हमने कुछ एग्जांपल्स लिख दिए हैं। ही राइट्स अ लेटर, वह एक पत्र लिखता है। राइट्स, देखिए यहाँ राइट्स आया है, तो देखिए राइट लिखना, इसमें एस लगा हुआ है, तो ये हमारा सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर है। सिंगुलर सब्जेक्ट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस लगाते हैं। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो ये हमारा सिंगुलर वर्ब यूज हुआ है। दे लर्न ग्रामर, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ जो वर्ब हम यूज करते हैं वो केवल फर्स्ट फॉर्म होती है, उसमें एस या ईएस नहीं लगाते। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का रूल है, आपने पढ़ा होगा। दे लर्न ग्रामर, प्लूरल सब्जेक्ट है और यहां प्लूरल वर्ब है। वी लाइक राइस एंड फिश, हम चावल और मछली पसंद करते हैं। वी लाइक, देखिए प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, लाइक ये हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। अगर यहां पे ही होता तो यहां लाइक्स हो जाता, लेकिन सिंगुलर है नहीं, वी प्लूरल में आता है, प्लूरल सब्जेक्ट है। लाइक ये हमारा प्लूरल वर्ब हो गया। फोर्थ एग्जांपल, शी रीड्स अ बुक, वह किताब पढ़ती है। शी रीड्स, देखिए फिर रीड में ऐसा आ गया, तो ये हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट हो गया और ये हमारा सिंगुलर वर्ब हो गया। तो ये हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि ये जो हमारा वर्ब है वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चल रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर आ रहा है, और सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में आ रहा है, यानी उसमें एस या ईएस वर्ब में नहीं लग रहा है। तो ये जो हमारे वर्ब हैं, ये राइट, लर्न, लाइक, रीड, ये जो है ये अपना फॉर्म जो है वो चेंज कर रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। सब्जेक्ट सिंगुलर है या प्लूरल है, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज होते जा रहे हैं, तो एक फॉर्म में नहीं रह रहे हैं। तो ये हमारे फाइनाइट वर्ब है, इसको हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। तो ये फाइनाइट वर्ब की पहचान है। और ये भी कह सकते हैं कि इनसे देखिए टेंस का भी पता चल रहा है। राइट्स, लर्न, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के एग्जांपल्स हैं। अब हम आते हैं नॉन फाइनाइट वर्ब। नॉन फाइनाइट वर्ब में जस्ट इसका अपोजिट है कि यहां जो हमें वर्ब हम देख रहे हैं, राइट, लर्न, लाइक, रीड, ये चेंज हो रहे हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यहां पर जो हमारे वर्ब आएंगे वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होंगे, फिक्स होंगे। एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको बता रहे हैं। आई लाइक स्विमिंग, आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है या मैं तैरना पसंद करता हूं। अब देखिए आई लाइक, देखिए यहां पे लाइक आ गया, ये तो हमारा फाइनाइट वर्ब हो गया। प्लूरल सब्जेक्ट है तो हमारा प्लूरल वर्ब भी हो गया। यहां पर देखिए स्विमिंग, स्विम तैरना, ये भी वर्ब है, लेकिन इसका यहां पर मीनिंग हो गया मैं तैरना पसंद करता हूं, तैरना। तो इस तैरना से, स्विमिंग से क्या आपको पता चल रहा है कोई कि टेंस कौन सा है? टेंस तो इससे पता चल रहा है। और एक चीज और है, ये हमारा यहां पर चाहे ही हो, अगर हम ही लिखते हैं तो ही लाइक्स स्विमिंग, ये देखिए ही लाइक्स स्विमिंग, ये देखिए ये तो चेंज हो गया। सब्जेक्ट आई से ही हुआ, सब्जेक्ट प्लूरल से सिंगुलर हुआ, तो ये देखिए वर्ब भी प्लूरल से सिंगुलर में आ गया
फॉर्म चेंज हो गया, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, लेकिन ये हमारा तैरना जो है ये वैसे का वैसे ही, ये चेंज नहीं हो रहा है, तो ये हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब है, इसको हम नॉन फाइनाइट वर्ब कहते हैं। एक एग्जांपल हम और लेते हैं आपको बताने के लिए। एग्जांपल, टर्निंग टू लेफ्ट, you will see a temple. टर्निंग टू लेफ्ट, बाईं ओर मुड़कर या बाईं ओर मुड़ने पर, यू विल सी अ टेम्पल, तुम एक मंदिर देखोगे। अब देखिए यहां सी के साथ मॉडल वर्ब ये हमारा आ गया विल, इससे हमें क्लियर हो रहा है कि ये फ्यूचर का है, फ्यूचर इंडेफिनिट का है। और यहां देखिए टर्निंग टू लेफ्ट, टर्निंग का मतलब मुड़ना, ये भी वर्ब है मुड़ना, टर्निंग टू लेफ्ट, बाईं ओर मुड़कर। तो क्या इससे हमें, क्या अगर हम यहां पर ये, इससे हमें पता चल रहा है कि इसका टेंस क्या है? क्या इससे हमें पता चल रहा है कि टेंस कौन सा है? नहीं पता चल रहा है। टर्निंग आईएनजी आ गया, बाईं ओर मुड़कर, इसका सेंस बस बताने के लिए कि बाईं ओर मुड़कर, इसका सब्जेक्ट से कोई अटैचमेंट नहीं है यहां पर। अब यहां अगर हम ही भी लिख देते हैं, टर्निंग टू लेफ्ट ही विल सी अ टेम्पल, तो भी टर्निंग के साथ ही का कोई कनेक्शन नहीं होगा, ना ही टर्निंग के साथ यू का है। तो ये जो हमारा है, जो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज नहीं है बिल्कुल भी, तो ये हमारा हो गया नॉन फाइनाइट। हाँ देखिए, नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो होते हैं वो कितने प्रकार के, कितने टाइप के होते हैं। नॉन फाइनाइट वर्ब पार्टिसिपल, जीरेंड एंड इंफिनिटिव। देखिए ये तीन तरह के हैं, पार्टिसिपल, जीरेंड, इंफिनिटिव। ये नॉन फाइनाइट वर्ब्स जो हैं वो थ्री टाइप्स के, देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब्स, पार्टिसिपल, जीरेंड, इंफिनिटिव। हम एक एक स्टडी करते हैं। नंबर पार्टिसिपल, पार्टिसिपल पहले लेते हैं। देखिए पार्टिसिपल जो हमारा आता है, इसके भी तीन फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। प्रेजेंट पार्टिसिपल मैं आपको बता रहा हूं, हिंदी में कर, हुए, हुआ, इस तरह के वर्ड्स मिलेंगे आपको। और नो टाइम गैप, ये ध्यान में रख लीजिए। नो टाइम गैप ये क्या है, अभी आपके सामने आएगा। फिर आता है पास्ट पार्टिसिपल। पास्ट पार्टिसिपल में क्या है, ये हमारा एडजेक्टिव का काम करता है, ये एडजेक्टिव का काम करता है। और इसमें वर्ब थर्ड फॉर्म आती है, इसमें हम वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यहां पर कर, हुए, हुआ ये वर्ड्स आते हैं। नो टाइम गैप, अभी सेंस के लिए आप जान लीजिए, नो टाइम गैप एग्जांपल से बताऊंगा अभी। और साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं, ये मेन इसका फॉर्मूला है। वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब थर्ड फॉर्म आएगी। अब आता है परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल, अब परफेक्ट पार्टिसिपल में हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं, हैविंग प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और इसमें
कर करके, इस तरह के हमारे वर्ड आ सकते हैं, कर करके। और इसमें टाइम गैपिंग, टाइम गैप इसमें होगा। अब नो टाइम गैप, टाइम गैप, ये इसका मतलब क्या है, ये आपको हम एग्जांपल से बता रहे हैं। देखिए, पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म पहला जो है वो है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल। रूल अभी बताया आपको, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी लगाते हैं। ये एग्जांपल देखिए, एग्जांपल, अभी इससे पहले आपको एग्जांपल बताया था। टर्निंग टू राइट करते हैं आप, टर्निंग टू राइट you will see a post office. Turning to right, you will see a post office. दाईं ओर मुड़कर तुम एक पोस्ट ऑफिस देखोगे। अब देखिए, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। देखिए, टर्न, टर्न में आईएनजी लगा हुआ है, यानी वर्ब फर्स्ट फॉर्म और आईएनजी लगा हुआ है। ये टर्निंग हो गया हमारा, टर्निंग। और इसमें हिंदी में अगर हम बनाते हैं तो कर, मुड़, मुड़ कर, टर्न, मुड़, मुड़ना, और टर्निंग टू राइट, दाईं ओर मुड़ कर, ये चीज हो गई। टाइम गैपिंग देखिए क्या है, नो टाइम गैपिंग। इसमें टाइम गैपिंग है, नो टाइम गैपिंग, इसमें नो टाइम गैपिंग होती है। नो टाइम गैपिंग कैसे, यानी हम ऐसे ऐसे चल रहे स्टेट में और हम दाहिनी तरफ जैसे ऐसे टर्न होंगे तो वैसे ही हम पोस्ट ऑफिस देख लेंगे, यानी जैसे ही हम दाहिनी ओर मुड़ जाएंगे वैसे ही हमें पोस्ट ऑफिस दिख जाएगा। यानी आपका दाहिनी तरफ मुड़ना और पोस्ट ऑफिस का दिखना, इसमें टाइम गैपिंग नहीं हो। आप जा रहे हैं, किसी टर्निंग करनी है आपको, मुड़ना है आपको, तो आप थोड़ा सा मुड़ेंगे तो जहां हो सकता है आपको जहां जाना हो वो वहीं पर सामने ही हो, तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस है वो, तो जैसे मुड़ेंगे आप उसको देखेंगे। तो टर्निंग टू राइट यू विल सी अ पोस्ट ऑफिस, दाईं ओर मुड़कर तुम एक पोस्ट ऑफिस देखोगे। ठीक, ये हो गया एग्जांपल एक। तो इसमें देखिए, ये हमारा आ गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, और इसमें नो टाइम गैपिंग है, मुड़ने में और पोस्ट ऑफिस देखने में टाइम गैपिंग नहीं है, मुड़ा और उसने पोस्ट ऑफिस देख लिया। तो ये, और मुड़ कर, यहां पर देखिए, मुड़ कर, कर आ गया, यानी हमारी जो है तीनों चीजें सेटिस्फाई होगी। वर्ब फर्स्ट प्लस आईएनजी भी आ गया, कर भी आ गया, और नो टाइम गैप भी आ गया, मुड़ने में, दाहिनी ओर मुड़ने में और पोस्ट ऑफिस को देख लेने में टाइम गैपिंग नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल, ये हो गया। एग्जाम्पल एक और लेते हैं। एग्जाम्पल है टेकिंग his bag he went to school. Taking his bag he went to school. अपना बैग लेकर वह विद्यालय गया, स्कूल गया। देखिए, ये फाइनाइट वर्ब है, ये हमारा फाइनाइट वर्ब है, टेंस की पहचान दे रहा है, पास्ट इंडेफिनिट। टेकिंग हिज बैग, अपना बैग लेकर, ध्यान दीजिए, टेकिंग आईएनजी आ गया, आईएनजी आ गया, ये रूल इसका जो है वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, ये हमारा सेटिस्फाई हो गया। अब अपना बैग लेकर, लेकर, कर वर्ड आ गया, हिंदी में कर भी आ गया, और
नो टाइम गैपिंग अगर हम इसमें कहें तो टेकिंग इज बैक इवेंट टू स्कूल। हमें जब स्कूल जाना होता था या बच्चे जो स्कूल जाते हैं वो बैग उठाते हैं, ऐसे टांगा और ऐसे चल दिए। तो बैग लेने में बैग लिया और स्कूल चल दिए, नो टाइम गैपिंग। बैग रखा स्कूल चल दिए तुरंत, नो टाइम गैपिंग। हाँ ये होता है, खाना अगर खाना होता, खाना खाकर वे स्कूल गया तो खाना खाने में और स्कूल जाने में टाइम की गैपिंग होती, वो हमारा परफेक्ट पार्टिसिपल में आएगा। यहां पर टेकिंग इज बैग, बैग लिया और स्कूल चला गया, नो टाइम गैपिंग। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। ठीक, ये एग्जांपल हो गया। इसमें हम लोग बैग रखते ही तब हैं जब हमें स्कूल जाना होता है। ये ऐसा तो होता नहीं कि बैग हमने लटका लिया और कुछ और सब काम कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और ये शौकिया हो सकता है कि हम लोग बैग लेके हम खाना खा रहे हैं जल्दी, नहीं, खाना खा लिया, बैग लेते ही स्कूल चले गए, नो टाइम गैपिंग। नेक्स्ट एग्जांपल, वॉकिंग ऑन द रोड, I saw a snake. Walking on the road, I saw a snake. सड़क पर चलते हुए मैंने एक सांप देखा। सड़क पर चलते हुए, वॉकिंग, यहां पर चलते हुए, कर नहीं आया, कर वर्ड नहीं आया, यहां पर हुए आया है। सड़क पर चलते हुए, तो कर या हुए वर्ड्स आएंगे। हिंदी में आईएनजी फॉर्म वॉक में लग गया, ये हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया, हुए भी आ गया। और टाइम गैपिंग है कि नहीं ये देखना है हमें। सड़क पर चलते हुए उसने एक सांप देखा, देखिए सड़क पे चल रहा है और चलते हुए सांप देख लिया उसने। तो सड़क पे चलना और सांप देखना, नो टाइम गैपिंग। चल रहा है और सांप उसने देख लिया, तो सड़क पे चलने और सड़क पर सांप देखने, इनमें टाइम गैपिंग नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। अच्छा, एक एग्जांपल और लेते हैं। He came to me weeping. He came to me weeping. वह मेरे पास आया, weeping, रोता हुआ। अब देखिए यहां पर सेंस क्या है, रोता हुआ। वह मेरे पास आया, देखिए ये तो फाइनाइट वर्ब हो गया हमें, क्लियर है, ये टेंस का पता चल रहा है। और वीपिंग, रोता हुआ, देखिए आईएनजी लग गया वीप में, ये रूल क्लियर हुआ। रोता हुआ, हुआ आ गया, कर, हुए, हुआ, ये वर्ड आते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल में। हिंदी में कभी कभी नहीं भी आते हैं, कुछ सेंटेंस, एक दो सेंटेंस ऐसे हैं, लेकिन उसमें भी सेंस आ जाता है। रोता हुआ, हुआ आ गया, फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ गई, टाइम गैपिंग देखने के लिए। वह मेरे पास रोता हुआ है, देखिए वो मेरे पास आया, तो आने में और रोने में नो टाइम डिफरेंस, टाइम गैपिंग है ही नहीं, क्योंकि आया और रोता हुआ साथ में ये दोनों घटनाएं हो रही हैं, तो इसमें तो टाइम गैपिंग बिल्कुल भी नहीं है। तो ये हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल। एक एग्जांपल और लेते हैं। एग्जांपल, hearing the noise, the boy woke up. Hearing the noise, the boy woke up. शोर सुनकर लड़का जाग गया। देखिए ये तो हमारा हो गया woke up, जाग गया।
ये हमारा फाइनाइट वर्ब। ये जो हमारा हियरिंग है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हियर में आईएनजी लग गया, और ये है हमारा हिंदी में सुनकर, कर आ गया, देखिए कर आ गया, सुनकर, ठीक है। शोर सुनकर कर आ गया, तो हिंदी में भी कर आ गया और आईएनजी फॉर्म हियर में लग गई। अब देखते हैं टाइम गैप। शोर सुनकर लड़का जाग गया, तो इसका अर्थ हुआ, मीनिंग हुई कि शोर जैसे ही होगा वो लड़का वैसे ही जाग जाएगा। जैसे हम लोग भी सोते रहते हैं, अचानक मोबाइल में या घड़ी में अलार्म लग गया, अलार्म लगाया अपने टाइम का, अलार्म जैसे ही बजता है हम लोग जो है उठ जाते हैं। अब जो बहुत आलसी होते हैं वो भले ना उठे, लेकिन हम लोग उठ जाते हैं। या कहीं अचानक से हम बैठे हुए हों और अचानक से कहीं पे कोई जो है पटाखा, कोई फायर क्रिकेट वो दब जाए बहुत तेजी से, या साइकिल का ट्यूब बस्ट हो जाए, तो वो जो है हम चौंक जाते हैं और हम इधर उधर देखने लगते हैं। तो इधर शोर हुआ और उधर लगा जाग गया, यानी टाइम गैपिंग नहीं होगी। शोर सुनने में और उसके जागने में टाइम गैपिंग नहीं होगी। तो ये भी हमारा हो गया प्रेजेंट पार्टिसिपल का एग्जाम्पल। आज हम यहीं पर रोकते हैं। पार्टिसिपल के अगले जो है एपिसोड में, अगले वीडियो में हम आपको और आगे प्रेजेंट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे और पास्ट पार्टिसिपल के बारे में बताएंगे। आज की वीडियो में इतना ही। ये देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।